हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसमें भी हम 9 फीलिंग्स को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, जब हम रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, साथ में हमने न्याय या जस्टिस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये बात करी थी कि रिलेशनशिप में फीलिंग्स होती हैं और वो 9 फीलिंग्स होती हैं। तो उन 9 फीलिंग्स को हम एक एक करके आज पढ़ना शुरू करेंगे। ये 9 फीलिंग्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने ये देखा कि रिलेशनशिप इज बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। जो रिलेशनशिप होती है वो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप होती है। इसमें बॉडी का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है ये सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। इट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टू बी इन रिलेशनशिप विद द अदर। ठीक है, तो सेल्फ की ये रिक्वायरमेंट है कि वो दूसरे सेल्फ के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। क्लियर? जब एक सेल्फ रिलेशनशिप में रहेगा तो उसके अंदर फीलिंग्स होंगी दूसरे के प्रति। बीइंग इन रिलेशनशिप वी हैव फीलिंग्स फॉर द अदर। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स जो हैं किसी भी मटेरियल या किसी भी फिजिकल थिंग से पूरी नहीं हो सकती। इन फीलिंग्स को किसी भी फिजिकल फैसिलिटी से या किसी भी मटेरियल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर दो पर्सन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को फिजिकल फैसिलिटी देता जा रहा है, लेकिन आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई लव नहीं है ना, विश्वास सम्मान नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। क्योंकि सेल्फ की रिक्वायरमेंट क्या है? फीलिंग है। और फीलिंग को, और सेल्फ की एक और हमने बात करी थी कि सेल्फ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल फैसिलिटी नहीं होती है। तो फीलिंग्स को हम मटेरियल और फिजिकल थिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। दीज फीलिंग्स आर डेफिनेट एंड दीज फीलिंग्स आर द वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप। हमने ये भी पिछले लेक्चर में देखा था कि ये फीलिंग्स जो होती हैं डेफिनेट होती हैं, और इन फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन फीलिंग्स को वैल्यूज बोलते हैं। Feelings of oneself with other are definite, can be identified, understood and fulfilled. इन फीलिंग्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं और इनका फुलफिलमेंट भी करते हैं। ठीक? If we do not understand, then we have problems. We feel we are never able to satisfy the other, and these leaves us with a grudge even in our closest relations. अगर हम इन फीलिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनको नहीं समझ पाते हैं, तो रिलेशनशिप में क्या होगा? प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। कोई हमारा कितना भी क्लोज रिलेशन में हो, लेकिन इन फीलिंग्स का जब हम फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं पहचान रहे हैं, है ना, रिकॉग्निशन नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इनको निभा नहीं रहे हैं, फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। और कोई हमारा कितना भी सगा संबंधी हो, हमारे कितने भी क्लोज हो, रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्विरोध आने शुरू हो जाएंगे। तो देख लेते हैं ये जो फीलिंग्स हैं ये कौन कौन सी हैं, इनके क्या क्या नाम है। तो ये 9 फीलिंग्स को अब हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ये 9 फीलिंग है: ट्रस्ट विश्वास, रेस्पेक्ट सम्मान, अफेक्शन स्नेह, केयर ममता, गाइडेंस वात्सल्य, रेवरेंस श्रद्धा, ग्लोरी गौरव, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, लव प्रेम। कोई भी रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप में ये 9 फीलिंग्स जरूर होंगी। ये बात अलग है कि हम इनको पहचान पाए या ना पहचान पाए। अगर हम इन 9 फीलिंग्स को रिलेशनशिप में पहचान लेते हैं, दूसरा पर्सन जो मेरे साथ रिलेशनशिप में वो भी पहचान लेता है, और हम दोनों ही इन फीलिंग्स का अच्छे से पहचानने के बाद निर्वाह करते हैं, ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या रहेगा? हमेशा हैप्पीनेस रहेगी और हम दोनों ही जो है कैसे रहेंगे? सुखी रहेंगे।
तो अब इन फीलिंग्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे और इन फीलिंग्स को अपने अंदर भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम जिन भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या हम उनके साथ इन 9 फीलिंग्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट फीलिंग है ट्रस्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया? विश्वास। तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये जो विश्वास है, ट्रस्ट है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है। ठीक है, जैसे मकान बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव रखी जाती है, फाउंडेशन रखी जाती है, और ये कहा जाता है फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर भूकंप आ जाए तो वो बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए, है ना। आजकल ऐसी बिल्डिंग बनने लग गई है कि अगर 8.8 या 7.8 पॉइंट, है ना, रिक्टर स्केल पे जो हम ये क्या कहते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, अगर इतने रिक्टर स्केल पे 8 वैल्यू का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसमें भी वो बिल्डिंग ना गिरे, तो बिल्डिंग वो तभी नहीं गिरेगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। तो ऐसी रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है वो फाउंडेशनल वैल्यू है। ठीक है, कि कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट और विश्वास होना जरूरी है। अगर ट्रस्ट और विश्वास होगा तो वो रिलेशनशिप बनेगा, अदरवाइज वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। टू बी अश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग wants oneself and the other to be happy and prosperous is known as trust. किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कहा गया है, मान लीजिए मैं हूं और मेरे सामने बहुत सारे ह्यूमन बीइंग हैं। अब मेरे अंदर ये एश्योरेंस आ जाए कि जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो अपने हैप्पीनेस के लिए तो काम कर ही रहा होगा। भैया वो भी हैप्पी रहना चाहता है मेरी तरह, और वो भी प्रॉस्पेरस होना चाहता है मेरी तरह, तो अपने हैप्पीनेस और अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए तो काम कर ही रहा होगा। साथ में वो दूसरे के लिए भी ऐसे काम कर रहा होगा जिससे दूसरा पर्सन भी हैप्पी रहे और प्रॉस्पेरस है। अगर ये फीलिंग मेरे अंदर एश्योर्ड हो रही है कि सामने वाला मेरे हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा है, सामने वाला मेरे प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो इसी को ट्रस्ट कहा गया है, इसी को विश्वास कहा गया है। ठीक है, मेरा एक, मान लीजिए कोई जानने वाला है, मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, अगर मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही कि सामने वाला जो मेरा फ्रेंड है, जिसको मैं फ्रेंड बोलता हूँ, ठीक है, जिसको मैं फ्रेंड बोलता हूँ, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है यार ये तो मुझे सुखी नहीं देखना चाहता, या मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है ये कभी मुझे प्रॉस्पेरस नहीं देखना चाहता, तो मेरा मतलब उस पर विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। तो इस तरह की जो, कहने को वो फ्रेंड कह रहा हूं मैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप नहीं होगी। इस तरह का रिलेशनशिप जो होगा बहुत जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं श्योर हो जाता हूं, मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला पर्सन जो है मुझे हैप्पी देखना चाहता है, सामने वाला पर्सन मुझे प्रॉस्पेरस देखना चाहता है, उसी को ट्रस्ट कहा गया है, उसी को विश्वास कहा गया है। और ये विश्वास जो है, यही क्या है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के लिए। अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा, ये फाउंडेशन नहीं बनेगी, ये नींव नहीं डाली जाएगी, ठीक है, ये नींव नहीं डाली जाएगी, फाउंडेशन नहीं डाला जाएगा ये वाला, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। अब ट्रस्ट के जो है 2 एस्पेक्ट है मेन, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपके लिए 2 नई टर्म आएंगी यहाँ पे, एक आएगा हमारा इंटेंशन और एक आएगा कॉम्पिटेंस। इंटेंशन को हिंदी में सिंपल भाषा में बोलते हैं चाहना, वांटिंग टू। और क्या चाहना? हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग चाहना, मींस जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है, वो एक तरह से हमारा इंटेंशन है। और कॉम्पिटेंस क्या है? बीइंग एबल टू, कि मैं क्या कर सकता हूं। इंटेंशन का मतलब एक तरह से हो गया डिजायर, मैं क्या चाहता हूं, और उस डिजायर को पाने के लिए, उस डिजायर को अचीव करने के लिए मैं जो काम करूंगा वो मेरी कॉम्पिटेंस होगी, वो मेरी योग्यता होगी। ठीक है, तो 2 नई टर्म आई हैं। इंटेंशन का मतलब है चाहना और कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता। अब देखिए इन दोनों चीजों से ट्रस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इंटेंशन हो गया, कॉम्पिटेंस हो गया, ये दोनों ही ट्रस्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब इंटेंशन को थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं। इंटेंशन इज व्हाट वन एस्पायर्स फॉर। इंटेंशन वो हो गया जो कोई एस्पायर कर रहा है, जो किसी चीज के लिए आशा रख रहा है,
चाहना हो गया, ठीक है, जैसे मैंने अब बताया। और कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू फुलफिल दिस एस्पिरेशन। तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो चाहना है, और इस चाहना को फुलफिल करना ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरा कॉम्पिटेंस है। इन इंटेंशन every human being wants to do what is right, only the competence may be lacking which needs to be developed through proper understanding and practices। ठीक है, जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, चाहना की बात करते हैं, तो इंटेंशन जो है हर एक ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सबके अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम होती है ना, सबके सेल्फ में नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो सेम होती है। तो इंटेंशन जो है ह्यूमन बीइंग की, चाहना वो सबकी सेम होगी, और जब चाहना सेम होगी तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? सही काम करेगा, सही काम करना चाहेगा। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो योग्यता है, अलग अलग ह्यूमन बीइंग में जो योग्यता है, कॉम्पिटेंस है, वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो कोई तो उस इंटेंशन को सही समझ लेता है, सही काम की तरफ निकल जाता है, और कोई क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है तो वो काम उससे गलत हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इंटेंशन सबकी सेम है, तो योग्यता अगर सेम करनी है हमें, सबकी, सबके अंदर योग्यता डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने अंदर सही समझ लानी होगी और उस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे हमारी धीरे 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 क्या होता जाएगा? योग्यता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? we are doing today is that when we are judging ourselves, we are judging on the basis of our intention। मीन्स जब हम अपने आप को जज करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, जब हम अपने आप को जज करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, तो हम किसके बेस पे करते हैं? इंटेंशन के बेस पे करते हैं, चाहना के बेस पे करते हैं, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे करते हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर गलती नजर नहीं आएगी। लेकिन जब हम दूसरे को जज करने जाते हैं, दूसरे को जज करने का मौका मिलता है, तो उस केस में क्या होता है? वी आर जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। ठीक है, डिफरेंस आ गया ना, कि अपने को जज कर रहे हैं तो चाहना के बेस पे कर रहे हैं, इंटेंशन के बेस पे कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरे को जज करने जाते हैं तो हम उसकी योग्यता देखते हैं, उसकी चाहना नहीं देखते। और योग्यता देखने के बाद हम ये कहते हैं, यार ये तो चाहता ही ऐसा है, ये तो करना ही गलत चाहता है। हम एक अपना जजमेंट बना लेते हैं, और जब इस तरह से जजमेंट बनाएंगे तो बताओ विश्वास होगा कि नहीं होगा? विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। जबकि हम ये कह चुके हैं, हम ये कह रहे हैं, है ना, कि सबकी इंटेंशन सेम है, इंटेंशन सबकी सेम रहती है। तो अगर मैं अपने आप को इंटेंशन के बेस पर जज कर रहा हूं, तो सामने वाले को भी तो मैं इंटेंशन के बेस पे जज कर सकता हूँ। क्यों मैं उसको कॉम्पिटेंस के बेस पे जज कर रहा हूँ? है ना, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो क्या सबकी योग्यता बराबर है? नहीं है ना। अगर सबकी योग्यता बराबर होती तो या तो सारे के सारे फेल होते या सारे के सारे टॉप कर जाते। अब क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग है, तो कोई टॉपर भी है, कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, और किसी के कम नंबर भी आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंस को तो आप ऐसे समझ सकते हो, योग्यता अलग अलग है। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, अभी उसने चीजों को पकड़ना ही सीखा है। उसके हाथ में कांच का ग्लास था, कांच का ग्लास वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने घर के अंदर रख रहा है। ठीक है, तो अचानक से उसके ग्लास से उसके हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। उसकी मदर ने देखा, तो कुछ केसेस में ये देखने को मिला है, मदर ने आके उसको चांटा मारा और उसको बताया तुम्हें ग्लास पकड़ना नहीं आता, अभी 4-5 साल का ही बच्चा है ना। ठीक है, एक ये एपिसोड हो गया। दूसरा एपिसोड देखिए, मदर के हाथ में वही कांच का ग्लास है। मदर कुछ सपोज फोन आ गया, फोन के चक्कर में उन्होंने क्या किया, ग्लास को अच्छे से वो रख नहीं पाई और ग्लास टूट गया, नीचे नीचे गिर गया और टूट गया। तो अब अपने लिए क्या कह रही है मदर? अपने लिए ये कह रही है कि गलती से टूट गया, और बच्चे को क्या कह रही है, इसने जानबूझ के तोड़ दिया। दोनों में डिफरेंस है। अपने आप को तो वो इंटेंशन के बेस पे जज कर रही हैं, और बच्चे को योग्यता के बेस पे जज कर रही हैं। क्या बच्चा जानबूझ के ग्लास तोड़ना चाहता था? नहीं।
बच्चा जानबूझ के ग्लास नहीं तोड़ना चाहता था, जैसे उसकी मदर जानबूझ के ग्लास तोड़ना नहीं चाहती थी। तो इंटेंशन तो दोनों का सेम हो गया, ठीक। लेकिन जो कॉम्पिटेंस है, योग्यता है, वो दोनों में डिफरेंट है। तो अगर हम कॉम्पिटेंस के बेस पे लोगों को जज करेंगे और उसको उनका इंटेंशन मान लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। तो आज की सोसाइटी में जो कंडीशन है, फैमिली के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी यही सिचुएशन है। वी ट्रस्ट आवर ओन इंटेंशन while we are not ready to trust the others intention। ठीक है, अपनी इंटेंशन पे तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की इंटेंशन पे हम भरोसा नहीं कर रहे, दूसरे की जो चाहना है उस पे हम भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है, तो बताओ सोसाइटी में लड़ाई झगड़े होंगे नहीं होंगे? लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जब सामने वाले को जज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसने जानबूझ के किया है। ठीक है, उसकी हालांकि योग्यता नहीं थी वो काम करने की, वो अपनी योग्यता की वजह से वो काम नहीं कर पाया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम उसके इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं। और इंटेंशन पे जब हम डाउट करेंगे तो ट्रस्ट वहां पे एंश्योर नहीं हो पाएगा। दूसरे भी, मैं तो ऐसा कर ही रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मतलब हम तो ऐसा कर ही रहे, दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हैं। We find that while we look at our intention, we are sure of it, we are not sure of the other's intention। जब मैं अपनी इंटेंशन देखता हूं, है ना, अब देखो ह्यूमन बीइंग का नेचर देखिए, ठीक है, जिस चीज को हम करेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर देखिए। जब मैं अपनी इंटेंशन देखता हूं तो मैं उसके लिए तो श्योर हूं, लेकिन जब मैं दूसरे की इंटेंशन को देखता हूं तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं। क्यों श्योर नहीं हूं, है ना, जबकि हमें पता है नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है सबकी सेम है। वी आर एक्चुअली सीइंग देयर कॉम्पिटेंस, इसलिए श्योर नहीं हूं क्योंकि मैं उसकी कॉम्पिटेंस देख रहा हूं, उसकी योग्यता देख रहा हूं, उसकी इंटेंशन नहीं देख रहा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने मुझे काम दिया, है ना, मेरे ऑफिस में सपोज मुझे काम मिला, ठीक। अब मेरी इंटेंशन तो ये है कि भैया मुझे वो काम जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन मेरे साथ कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है कि मैं उस टाइम पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, मैं बीमार हो जाता हूँ, हेल्थ सही नहीं रहती, मैं काम नहीं कर पाता। अब जो सामने वाले ने मुझे काम दिया है वो मेरी योग्यता नहीं देख रहा है, सॉरी, मेरी योग्यता देख रहा है ना, योग्यता ये देख रहा है कि यार इसके अंदर तो योग्यता ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं कर पाया, और उस योग्यता को वो इंटेंशन मान लेता है। तो ये कहने लगता है कि इसने जानबूझ के काम नहीं किया, ये केयरलेस है, ये काम करना नहीं चाहता। ऐसा ऑफिस में होता है जनरली, है ना, घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई इसने जानबूझ के काम नहीं किया, लेकिन इंटेंशन तो मेरी ये थी कि मैं काम को जल्दी से करूं, टाइम से करके दूं, है ना, लेकिन मेरी हेल्थ ऐसी हो गई जिसकी वजह से मेरी कॉम्पिटेंस उस टाइम पे कम हो गई और मैं उस काम को नहीं कर पाया। तो अगर मैं किसी की इंटेंशन पर डाउट करूंगा तो वहां पे अविश्वास होगा, वहां पे मिसट्रस्ट होगा। हैंस मिसट्रस्ट इज बॉर्न एंड वी डिनाई द रिलेशनशिप। वहां पे अविश्वास पैदा होगा, और अविश्वास पैदा होगा तो वहां पे कभी भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। वी seldom look at our competence and others intention। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। ठीक, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दोनों को हमें अच्छे से समझना होगा। जब दोनों को हम अच्छे से समझ पाएंगे तभी सामने वाले पे विश्वास कर पाएंगे। इफ वी हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, अगर मैं इंटेंशन पे विश्वास करता हूं, सामने वाले की इंटेंशन को समझता हूं, वी हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, तो मैं सामने वाले के साथ रिलेटेड फील करता हूं, वहां पे रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और वो रिलेशनशिप जो स्टार्ट होगा वो विश्वास के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, एंड वी स्टार्ट हेल्पिंग द अदर टू इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस। और मैं ये भी देख पा रहा हूं भाई, अब जब मैं उसकी इंटेंशन पे ट्रस्ट कर रहा हूं तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि सामने वाले में योग्यता की कमी है ना, तो इसके लिए उसके इंटेंशन पे डाउट क्यों करना। तो अब मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं सामने वाले की योग्यता को इंक्रीज करूं। ठीक है, अगर उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है
कि वो रिलेशनशिप को फुलफिल कर पाए या किसी काम को अच्छे से कर पाए, लेकिन इंटेंशन उसका सही है। अगर मैं इतना समझ गया तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सामने वाले के अंदर मैं योग्यता को विकसित करूं, योग्यता को डेवलप करूं। ठीक है, तो अगर इंटेंशन पे डाउट होगा तो ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है, इंटेंशन पे डाउट होगा तो ट्रस्ट नहीं होगा। और कॉम्पिटेंस को देखने के बाद अगर मैं उसको इंटेंशन समझूंगा तो भी ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये समझना होगा कि सामने वाले के अंदर योग्यता की कमी है और मुझे उसको फुलफिल करने के लिए उसकी हेल्प करनी होगी, उसकी योग्यता को बढ़ाना होगा, तभी जो है रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंश्योर हो पाएगा और दोनों ही पर्सन जो है एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे। थैंक यू।